हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोमेट्री। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। इससे 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव और 5 मार्क्स वाला भी इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से ही होता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सब लोग बोलते हैं कि चैप्टर बहुत हार्ड होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़िए आप लोग, उतना हार्ड नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। ये भी अच्छे से बनेगा अगर आप लोग कोशिश करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये चैप्टर इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें जो है उसको बता देती हूँ। बेसिक इसका क्या है उसको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्री। इसमें ये 3 शब्दों से मिलके बना है, ट्री, गोन और मेट्रोन। इसमें ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और एक होता है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है माप, मतलब 3 भुजाओं का माप। इसमें त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे ट्रिगोमेट्री मतलब कि 3 भुजाओं का माप, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री को हम लोग बोलते हैं। इसमें एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग राइट एंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको आप लोग जानते हैं, जो एल आकार के जैसा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इंग्लिश में हाइपोटेनियस इसको बोलेंगे। कर्ण जो है इसको एच से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको बेस। इसको बी से सूचित किया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, और लंब को एल से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेंथ। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ, और ये हाइपोटेनियस, लंब, आधार और कर्ण। इसमें एक चीज़ और है, ये कोण के आधार पे इसका लंब और जो आधार है हमेशा चेंज होते रहता है, और कर्ण जो है हमेशा फिक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर पूछा जाए कि कोण A के अनुसार इसका लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा, तो इसमें देखेंगे कोण A के सामने वाली भुजा मतलब कि सम्मुख भुजा, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, इसको लंब बोलेंगे इसके सामने वाली भुजा को। और संलग्न भुजा जो इससे लगी हुई है, इसको हम लोग आधार बोलेंगे। और ये कर्ण जो है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन कोण के अनुसार ये लेंथ जो है, इसका लंब जो है बदल जाता है। अब यहाँ कोण A के अनुसार हम लोग देखे थे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोण B के अनुसार। यहाँ पे हम लोग का कोण B है, इसके अनुसार इसका सामने वाला जो भुजा है AC, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार और ये कर्ण, ये तो हमेशा फिक्स ही होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोण के अनुसार इसका लंब और आधार मतलब लेंथ और ब्रेथ बदलेगा, लेकिन जो कर्ण है ये हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कोण A के अनुसार लंब इसका सामने वाला भुजा हो गया BC, और कोण C के अनुसार उसका सामने वाला भुजा हो जाएगा AB। मतलब उसके कोण के आधार पर इसका भुजा चेंज होते रहेगा। अब अगला टॉपिक हम लोग को देखना था त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिगोमेट्री रेशियो। इसमें 6 होता है बेसिक, साइन थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, साइन और थीटा के बीच में गुना का संबंध कभी नहीं होगा। ये थीटा अगर साइन हम लोग ऐसे ही लिख दें, थीटा नहीं रहे, तो साइन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए साइन थीटा, जो साइन है वो थीटा को
प्रदर्शित करता है। साइन को हम लोग साइनाइन, कॉस को कॉसाइन, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग साइन लिखते हैं। दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन। इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट होगा सेक और टेन का अपोजिट होगा कॉट। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, या हम लोग लिख सकते हैं L/H। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, इसको लिख सकते हैं B/H। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, हम लोग इसको लिख सकते हैं L/B, L/B। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अपोजिट होगा, जैसे कि कॉसेक, साइन का हम लोग देखे थे L/H था, लेकिन कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो इसका हो जाएगा H/L। यहाँ पे हो जाएगा सेक का H/B और कॉट का हो जाएगा B/L। इस तरह से ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है जिसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग एक्सरसाइज देख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है इसमें और मैं आगे बता दूंगी। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण मतलब राइट एंगल, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A का, कॉस A का, दूसरा हमें साइन C का, कॉस C का। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया था त्रिभुज ABC, हम लोग बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, राइट एंगल। अब इसमें क्या बोल रहा है, B समकोण है। यहाँ पे B जो है समकोण है। समकोण कहने का मतलब कि B के स्थान पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको A मान लेंगे, B और ये C। अब बोल रहा है AB का मान 24 सेंटीमीटर है, AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फर्स्ट में साइन A और कॉस A का मान निकालना है। इसमें कर्ण तो दिया ही नहीं है AC का मान, तो हम लोग कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को 9th में ही पढ़ना था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय में बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय में जो है वो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग मतलब कि जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, कर्ण का मान हम लोग को नहीं पता है, तो कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे। स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट लेके आएगा अपने साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बराबर। अब लंब का मान हम लोग को पता है कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आधार दिया है ब्रेथ 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। स्क्वायर आप लोग को कम से कम 25 तक याद होने चाहिए, तब जाके ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, कर्ण बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 576 और 49 है
625। कर्ण बराबर आ गया 625। अब रूट में 625 का मान होता है 25। ठीक है, अब कर्ण का मान हम लोग को मिल गया 25। अब कर्ण का मान हम लोग को मिल गया है 25, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को निकालना था साइन ए का मान। अब देखेंगे साइन ए मतलब कि यहाँ से बनाएगा। हम लोग को पता है साइन थीटा या यहाँ पे जो भी कोण है उसका नाम लिखा जाता है, तो यहाँ वहाँ पे ए है, इसीलिए यहाँ पे ए हम लोग डालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है लेंथ बाय हाइपोटेनियस एल बाई एच। अब यहाँ पे कोण ए के अनुसार एल क्या होगा, कोण ए के अनुसार उसका सामने वाला एल होगा, मतलब बी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बी सी, और हाइपोटेनियस जो है हमेशा फिक्स होगा ए सी, तो यहाँ पे हम लोग ए सी लिख लेंगे। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ए सी का मान कितना है 25, तो यहाँ पे 25 साइन ए का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, एक साइन ए था और दूसरा कॉस ए है। साइन ए का मान निकल गया है 7/25। अब कॉस ए का देखते हैं। कॉस ए बराबर इसका फॉर्मूला होगा आधार बट्टे में कर्ण, इसको लिख सकते हैं b/h। अब इसमें देखेंगे कॉस ए के अनुसार इसका लेंथ BC होगा और इसका ब्रेथ हो जाएगा AB, और जो कर्ण है ये फिक्स होता है, कर्ण AC हो जाएगा। अब AB का मान 24 है और AC का मान 25 है। अब देखते हैं दूसरे में दिया हुआ है साइन C और कॉस C का मान निकालना है इसमें। अब साइन C का देखते हैं। साइन C के अनुसार इसका लेंथ जो है चेंज हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा AB। पहले इसका फॉर्मूला होता है L/H, मतलब लंब बट्टे में कर्ण। कोण C के अनुसार इसका लेंथ हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान है 24, 24 और AC का मान 25 यानी 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कॉस C का देखते हैं। कॉस C का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण, इसको लिख सकते हैं b/h। अब इसका ब्रेथ, ये तो इसका लंब हो गया और BC इसका ब्रेथ हो जाएगा आधार, तो BC बट्टे में AC। अब BC का मान है यहाँ पे 7 और AC का मान 25।